ये जियोग्राफी का चौथा सेट है मॉडल पेपर का। इससे पहले हम 3 गो सेट देख लिए हैं और उसके प्रश्न उत्तर को समझे भी है और याद भी किए हैं। इसी प्रकार से इस चौथे सेट को भी हम पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे इसके प्रश्न उत्तर को। चौथा सेट में सबसे पहला प्रश्न है डोवर पतन है। डोवर पतन कहाँ है? डोवर पतन क्या है? सवारी पतन है। डोवर पतन क्या है? सवारी पतन है, यानी इस यहाँ पर आदमी को पहुंचाया लाया ले जाया जाता है। तो ये क्या है? सवारी। जिस प्रकार से हम बस से गाड़ी से कहीं आते जाते हैं तो उसी को कहते हैं सवारी। एगो होता है सिर्फ सामान सब आता है, खाने पीने वाला, चाहे सोना चांदी चाहे कोई भी गिट्टी बालू ये जब होता है वो अलग चीज होता है। तो डोबर पतन क्या है? सवारी पतन है, यदि यहाँ से इंसान को लाया ले जाता है। यहाँ पर निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? यानी जिस प्रकार से हम लोग का धार्मिक नगर वाराणसी है ईटीसी, उसी प्रकार से इसमें जो कौन जो है धार्मिक नगर नहीं है? मुंबई। मुंबई धार्मिक नगर नहीं है। बाकी जो मक्का है ये मुसलमानों का धार्मिक नगर है, वाराणसी हम लोगों का है, जगन्नाथपुरी भी हम लोगों का धार्मिक नगर है। मुंबई इसमें धार्मिक नगर नहीं है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है कौन? हिंदू। भारत का विशालतम यानी सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? यानी सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं भारत में? तो हिंदू। भारत में प्रथम जनगणना हुई कब? 1872 में। भारत में पहली बार लोगों की संख्या को गिना गया कि भारत में कितने लोग रहते हैं। ये कब हुआ? सबसे पहली बार 1872 में। इसी को जनगणना कहते हैं। निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बिहार में। यानी इन चारों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार में। निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? अदीस अबाबा। इन नगरों में से अदीस अबाबा को नवीन पुष्प कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। पैट्रिक गिडिज का संबंध है किससे? इनमें से किसी से भी नहीं है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो स्त्री है, लेडीज है, बाहर जाकर रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? विवाह। विवाह के कारण स्त्री प्रवास करती है। जैसे उसका पति कहीं पर काम वाम करते हैं बाहर किसी शहर में, तो उसको भी जाना पड़ता है। और पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? पुरुष प्रवास करता है यानी बाहर जाकर रहता है 2 कारणों से, रोजगार के और काम की तलाश में, या शिक्षा में भी। तो स्त्री प्रवास का मुख्य कारण विवाह है और पुरुष प्रवास का रोजगार। इसका सही ऑप्शन होगा बी। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी इन राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं? केरल में। ये बता दिए। यहाँ पर ठेले वाला से भी बात कीजिएगा तो इंग्लिश में बात करेगा, चाहे समझदारी वाला बात करेगा, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं काफी। निम्न में से कौन छावनी नगर है? अम्बाला। अम्बाला कैसी नगर है? छावनी नगर है। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? यानी शिक्षा का नगर कौन है? रुड़की। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? रुड़की। लिबेरिका संबंधित है किससे? कॉफी से। लिबेरिका किससे संबंधित है? कॉफी से। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। सोयाबीन किस राज्य में सबसे ज्यादा उपजाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन फिर एक बार जान लीजिए, सोयाबीन हम जो सब्जी बना करके खाते हैं वो नहीं, सोयाबीन जिससे फॉर्चून बनता है उसे कहा जाता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कहवा सबसे ज्यादा किस राज्य में उपजता है? कर्नाटक में। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी चाय उपजाने में सबसे ज्यादा आगे कौन राज्य है? तो असम। अमन तथा बोरो संबंधित है किससे? चावल से। अमन तथा बोरो संबंधित है चावल से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 को।
इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नरौरा प्रसिद्ध है किसके लिए? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। नरौरा फेमस है किस लिए? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे है? केरल। केरल जो है थोरियम उत्पादन में सबसे आगे है। मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। मणिकरण प्रसिद्ध है किस लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए। मणिकरण किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, किस लिए इसका नाम है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या मिलती है? लोहा का अयस्क मिलता है, जिसे लोहे को तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी चीनी किस राज्य में सबसे ज्यादा बनता है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? भद्रावती। कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? भद्रावती। सी ऑप्शन होगा इसका सही। बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है, यानी बड़ोदरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। बड़ोदरा किस राज्य में है? गुजरात में। ब्रंडटलैंड रिपोर्ट संबंधित है किससे? सतत विकास से। हरिके बांध किस राज्य में है? पंजाब में। हरिके बांध किस राज्य में है? पंजाब में। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी, यानी किस रास्ते पर चली थी? मुंबई से ठाणे। मुंबई में जगह, मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल। ये सब मुंबई के आसपास ही पड़ता है। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? 1911 में। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? 1911 में। यानी पहली बार हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन कब शुरू हुआ था? 1911 में। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। हजीरा किस राज्य में है? गुजरात में। हजीरा किस राज्य में है? गुजरात में। इनमें से कौन गुजरात का पतन है? कांडला। इनमें से कौन जो है गुजरात का पतन है? कांडला। जहां पर समुद्री जहाज आकर के रुकता है उसी को पतन कहा जाता है। मंगलौर पतन स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। मंगलौर पतन कहाँ है? कर्नाटक में। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है किस मार्ग से? वायु मार्ग से। यानी भारत के अधिकांश विदेशों से व्यापार किस रास्ते से होता है? वायु मार्ग से, यानी आसमान से। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहर में जो धुआं होता है, कोहरा होता है, वो किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, यानी हवा प्रदूषण से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? गुजरात। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? गुजरात। मक्का की पेटी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? निश्चयवाद। निम्न में से, यानी इन चारों में से सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। कौन? चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक इनमें से सभी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, यानी सबसे अधिक लोग किस देश में रहते हैं? तो चीन में। इनमें विकास का संबंध किससे है? धनात्मक परिवर्तन से। इनमें विकास का संबंध किससे है, यानी चारों में विकास का संबंध किससे है?
धनात्मक परिवर्तन से। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। प्रथम यानी पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? सेवाएं। सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। इन चारों में कौन जो है पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो परामर्शदाता इसमें है ही नहीं, तो इनमें से सभी होगा। परामर्शदाता भी है, निर्णयकर्ता भी है, विशेषज्ञ भी है। तो इनमें से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? ये तीनों होगा। हमने तीनों पर ध्यान नहीं दिया था। कोल खोज उदाहरण है किस चीज का? सामूहिक कृषि का। कोल खोज उदाहरण है किस चीज का? सामूहिक कृषि का। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अंगूर की खेती संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम नाम से। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम नाम से। इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? यानी च्युइंगम जो हम लोग खाते हैं किस वृक्ष से बनता है? जेपोटा वृक्ष से। जेपोटा के पेड़ से बनता है च्युइंगम। शैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। शैफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है किसको? पेरिस को लंदन से। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है किसको? पेरिस को लंदन से। फ्रांस की राजधानी यानी फ्रांस देश है, जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो इन दोनों को जोड़ता है कौन? ओरिएंट एक्सप्रेस। पनामा नहर की लंबाई है कितना? 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। पनामा नहर जोड़ता है किसको? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पोर्ट सईद कहाँ है? मिस्र में। पोर्ट सईद कहाँ है? मिस्र में है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है कितना से कितना तक? 1951 से 1981 तक। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है 1951 से 1981 तक। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रैखिक। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रैखिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 943। यानी 2011 में जब जनगणना हुआ, लोगों को गिना गया, तो भारत में लिंग अनुपात क्या था? 943। यानी 1000 पुरुष पर 943 स्त्री थी। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा। यानी इन चारों में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। रबड़ किस कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि से। रबर किस कृषि यानी खेती से संबंधित है? रोपण कृषि यानी खेती से। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। जो शहर होता है उसमें किस प्रकार की समस्या रहती है? गंदी बस्ती भी रहता है वहाँ, पीने वाले पानी की कमी रहती है और हवा भी वहाँ का खराब रहता है, वायु प्रदूषित रहता है, तो इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी। मेम्फिस किस नदी के किनारे है? मिसिसिपी के किनारे, ये अमेरिका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में। मरुस्थल कहते हैं जहां पर सिर्फ बालू ही बालू।
मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। इस प्रकार से हम लोगों ने सेट 3 को देख लिया, 4 को देख लिया, 1 2 3 4 ये तीनों को देख लिया। अब इसके बाद हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो अंतिम सेट है, 5वां सेट, इसको देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को याद रखेंगे। अगर आप इसके सारे प्रश्न उत्तर को याद रख लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, आप आराम से पास हो जाइएगा। तो अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।